नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में साल 2024 में कई सियासी उतार चढ़ाव देखे तो प्रदेश के लोगों ने नेतृत्व परिवर्तन भी देखा। दरअसल इस साल की शुरुआत में एक बॉलीवुड थ्रिलर की तरह जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली से रहस्यमय ढंग से लापता होने से व्याप्त अटकलें लगने लगी थीं। कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी द्वारा तलब किए गए हेमंत 30 जनवरी को रांची में अपने आधिकारिक आवास में सड़क मार्ग से 1250 किलोमीटर लंबी दूरी तय करने के बाद में उपस्थित हुए। उनके इस तरह अचानक सामने आने से हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। ये साल के राजनीतिक घटनाक्रम की शुरुआत भरती 31 जनवरी को राजभवन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटनाक्रम के चलते झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन के वफादार सहयोगी चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया। चंपई फरवरी में राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए और सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अपना बहुमत साबित कर दिया। कल्पना सोरेन ने भी मोर्चा संभालना शुरू कर दिया। हेमंत सोरेन के कानूनी और राजनीतिक संघर्ष के बीच में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के रूप में झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया सितारा उभरना शुरू हुआ और कल्पना ने न केवल पार्टी के भीतर अपनी जगह मजबूत की बल्कि झारखंड में एक मजबूत ताकत बनकर भी उभरी। झारखंड की जनता उस समय हैरान हो गई जब सोरेन परिवार के करीबियों में गिने जाने वाले चंपई सोरेन जेएमएम का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। और यही नहीं, घुसपैठियों के मुद्दे पर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को भी जमकर घेरा। इस बीच लगभग 5 महीने जेल में रहने के बाद में हेमंत सोरेन को जून में झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। उनकी रिहाई के कुछ दिन बाद उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल के नेता के रूप में फिर से चुन लिया गया था और जुलाई तक उन्होंने तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली थी और राज्य की राजनीति में एक प्रमुख ताकत के रूप में अपनी वापसी की थी। हेमंत और कल्पना जब ताकत हासिल कर रहे थे तो उसी दौरान कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों का पतन भी हुआ, जिसमें हेमंत की भाभी सीता सोरेन भी शामिल थी। लोकसभा चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गई तो सुर्खियों में बनी गई थी। उनका ये दल बदल झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण झटका प्रतीत हुआ, लेकिन सीता की दुमका लोकसभा सीट पर करारी हार से ये जल्द ही खत्म हो गया। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नलिन सोरेन से हार गईं और बाद में विधानसभा चुनाव में भी दोबारा उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह अपने करियर को पुनर्जीवित करने की उम्मीद में बीजेपी में शामिल हुई दिग्गज कांग्रेस नेता गीता कोड़ा को लोकसभा विधानसभा दोनों चुनावों में अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। सीता और गीता का जाना राज्य के राजनीतिक परिदृश्य की अस्थिरता की याद दिलाता है। आजसू पार्टी के सुदेश महतो और विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी जैसे अन्य लोगों को भी करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिससे 2024 राजनीतिक पुनर्मूल्यांकन का वर्ष बन गया था। चंपई सोरेन उस समय भी काफी सुर्खियों में रहे जब उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाता तोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। ये वर्ष न केवल दल बदल का साक्षी रहा है बल्कि राज्य में राजनीतिक उथल पुथल के गहरा जाने का भी साक्षी माना जा रहा है। इस साल राज्य में तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम सहित बड़े लोगों की गिरफ्तारी, छापे और नकदी बरामदी जैसी घटनाएं भी देखने को मिली। आश्चर्यजनक वापसी करते हुए नवंबर में झारखंड मुक्ति मोर्चा नीत ने गठबंधन के साथ में 81 सदस्यीय विधानसभा में 56 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सत्ता में सरकार बनाई और हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए सिर्फ 24 सीटों पर ही सिमट कर रह गया। इसके अलावा झारखंड के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी छाप छोड़ी, जिससे राज्य को गौरव मिला है और ये पारदर्शिता हुआ कि इस क्षेत्र की प्रतिभाएं भी इसके राजनीतिक परिदृश्य की तरह ही विविध हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।